तो देखो, बुरा मत मानना, मैं इस क्वेश्चन पे आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ। अगर आपसे कहीं से भी कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, बारीकी से देखा है कि बच्चे पढ़ाई की ओर न जाकर नशे में लिप्त हो रहे, उन्होंने अपना प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सारे ने। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नारायण के अंदर, और जो जैसा कि आपने पता अभी जो चेयरमैन और एमसी के जो चुनाव नारायण के अंदर होना है उनका बिल्कुल बच चुका है और बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो एक सुमन देवी जी जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन की, तो फिलहाल हम उनके पास में मौजूद हैं और उनसे तमाम बातें करेंगे जी, जो नारायण की जनता को वो किस तरह का मतलब प्यार प्रेम उनसे मिल रहा है और क्या कुछ वो वादे करके ने मतलब इस चुनाव में उतरे हैं, क्या कुछ नारायण की जनता को नया देखने को मिलेगा। बहुत सारी तमाम बातें करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ में। सुमन देवी जी भी हमारे साथ में मौजूद है, तो नमस्कार जी। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को भी राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमन जी, जो नारायण का जो चुनाव का जो बिगुल बच चुका है, हाँ जी, ठीक है, तो उसमें पहले तो आप ये बताइए आपका जो चुनाव है वो कैसा चल रहा है? मेरा चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है, अपना पूरा जोर लगा रही हूँ जी, प्रचार में भी, और बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है। और जैसे कि अभी जो नारायण में जो चुनाव चल रहा है, बहुत सारे तो मतलब पैसे के दम पे भी चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी, बहुत सारे नशे को प्रमोट करके भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप फिर किस बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा चुनाव मैं सिर्फ सेवा भावना के लिए यहाँ आगे आई हूँ, और मेरा कोई ये जो नशे में तो पहले ही लिप्त है नारायण जी, उस चीज़ को मेरे को नशा मुक्त नारायण बनाना है। इस चीज़ को मैंने बारीकी से देखा है कि बच्चे पढ़ाई की ओर न जाकर नशे में लिप्त हो रहे, उन्होंने अपना फ्यूचर बर्बाद कर रखा है, और उसकी वजह से न केवल उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है क्योंकि तो नशे में लिप्त हो गया, जो उसके साथ में परिवार वाले हैं, माँ बाप भाई बहन, उनकी क्या कंडीशन है, क्योंकि अपने बच्चे से सबको बहुत उम्मीदें होती है कि पढ़ लिख के कुछ बने, ये करे, लेकिन वो तो पहले में नशे में लिप्त हैं, और इस चुनाव के दौरान नशे को और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर क्या, जैसा कि अभी जो नारायण में तो और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे पीने का पानी है, गलियों की है, और जो शिक्षा व्यवस्था की है वो भी मतलब काफी डगमगाई हुई है। क्या सुमन देवी विजय होने के बाद में इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगी? हाँ जी, ज़रूर। अगर मेरे को पब्लिक ने मुझे ये मौका दिया सेवा करने का, जो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी, वो बोलते हैं ना, समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, समस्या ही होती है। छोटी से लेके बड़ी तक मैं हर समस्या को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगी, किसी भी चीज़ में कोई चूक नहीं रहेगी। ठीक है। एक मेरा जो पब्लिक की क्वेश्चन है, वैसे मैं उस पर थोड़ा सा आपको फरमाना चाहूँगा। जैसे कि मतलब को बहुत सारे लोग ये वो रहे कि मतलब इनको ये तो बाहर से आई, हाँ जी, तो बाहरी लोगों को हम नारायण में हैवी नहीं होने देंगे। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या सवाल है, क्या जवाब है उनके? मेरा उन लोगों से यही सवाल है। पहली बात तो देखो, बुरा मत मानना, मैं इस क्वेश्चन पे आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ। अगर आपसे कहीं से भी कोई पूछे कि आप कहाँ से हो, तो आप कैसे प्रूफ करोगे उसको? अपने डॉक्यूमेंट दिखा के। यही है ना, उससे पता चल जाएगा आप कहाँ से हो जी। तो एज इट इज़ मेरे भी तो डॉक्यूमेंट्स नारायण के बोलते हैं। मेरा राशन कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा वोट कार्ड, हर डॉक्यूमेंट्स मेरा नारायण का है, तो फिर मैं बाहर कहाँ से हो गई? और दूसरी बात, जब पब्लिक के लिए हमने सेवा की है कोरोना टाइम में, और तब किसी ने यूँ नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब आप बाहर क्यों, आप क्यों अपनी जान दांव पे लगा रहे हो, तब तो बड़े ये मतलब यूँ बोलते। थोड़ा विस्तार से समझाओगे जो कोरोना टाइम की जो आपने सेवा की, किस तरह की सेवाएं की है, भंडारा लगा के की है, आर्थिक सहायता की, कैसे की है, थोड़ा पब्लिक को एक बार विस्तार से बताना। पब्लिक के लिए यही है कि कोरोना टाइम में देखो 8 घंटे की ड्यूटी तो सरकार की होती है जी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने 8 घंटे न दे के 24 आवर की ड्यूटी की है। कभी कभी उन्होंने यूँ नहीं बोला कि अब मेरी ड्यूटी का टाइम हो चुका, अब मैं तुम्हें सेवा नहीं करूँगा। एक कॉल पे वो भागे जाते थे, और यूँ बोलते ना, उस टाइम तो परिवार को भी ऐसे अलग कर दिया था कि दाह संस्कार में भी शामिल नहीं होने देते। उस टाइम वहाँ भी मेरे हस्बैंड आगे खड़े होते थे। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने हमें बिल्कुल एक तरफ ऐसे मतलब त्याग ही दिया था पब्लिक की सेवा करने के लिए, और हाथ मिलाने से भी कतराते थे, इतनी दूरी बढ़ा के रखते थे कि कहीं कोरोना ना हो जाए। उस टाइम सब ऐसे शीश देते थे, बेटा तू तो भगवान का अवतार बन के आया कि घरों में आने से लोग डरते हैं और तू अपने बच्चों को छोड़ के हमारी सेवा में लगा हुआ।
तब किसी ने ये नहीं कहा कि भाई तू तो बाहर का है। और रही दूसरी सबसे बड़ी अभी बात, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए। जो डॉक्टर साहब ने मतलब कोरोना टाइम में लोगों की जी जान लगा के मदद की, सेवा की, उसका प्यार प्रेम कितना मिल रहा है आपको? उसका प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि जब मैं फील्ड में उतरती हूँ ना, बोलते हैं ना कि ये तो डॉक्टर संजय की घरवाली है जी। तो वो ऐसे बोलते हैं, बेटा उसने हमारी इतनी सेवा की है तो हम उसको धोखा कैसे दे दे। अगर संजय को किसी ने धोखा दिया ना तो समझ लो उसकी आत्मा ही मर गई। मतलब वो बोलते हैं ना, किसी का करा भूल जाना। हाँ। क्योंकि ताई है, चाचियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो मन से ऐसे आशीर्वाद देते, बेटे अगर संजय को किसी ने धोखा दे दिया ना तो समझ लो उसकी आत्मा ही मर गई। वही धोखा दे सकती है संजय को, और तो कोई नहीं मतलब दे कि सकता। डॉक्टर साहब की तरफ से और जो उन्होंने कोरोना टाइम में सेवाएं की पब्लिक हाँ की, जी। उससे आपको पूरा प्यार प्रेम मिल रहा है। बहुत। कहीं ना कहीं आपके जो विपक्षी है उनको इसी बात से तो दिक्कत नहीं है? वो तो देखो उनकी सोच है, वो मेरे बारे में या मेरे हस्बैंड के बारे में क्या सोच रहे हैं। या तो हम जैसे कि नशे को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ सिर्फ अपनी पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे मजबूर फील करते थे कि हमें वो जो खुल के सेवा करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से मैंने ये जो चेयरमैन का चुनाव है इसमें अपना कदम बढ़ाया है, ताकि मैं खुल के अपने लोगों की सेवा कर सकूं, किसी भी चीज़ की कोई बाउंडेशन ना हो। जी। हाँ जी। जैसे कि देखने को मिल रहा है, अगर हम नारनूल का दौरा करें, नारनूल के अंदर हम घूमे भी हैं, सर्वे डोर टू डोर हम कर रहे हैं, जो उम्मीदवार है उसके एक उम्मीदवार के 10-10 ऑफिस नारनूल के अंदर देख रहे हैं। तो सुमन देवी का जो ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफिस है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मेरी तो बात ये है ना, मैं सिर्फ सेवा के लिए आगे आई हूँ। मुझे प्रचार, मुझे शो ऑफ करने का कोई वो नहीं है कि मुझे दिखावा करना, मेरे पास इतनी पावर है। मैं गरीब परिवार से हूँ जी। मेरा सिर्फ अपना ये है कि हमारा दाल रोटी का गुजारा है। हमें ना शो ऑफ करना कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरा इतना प्रचार करना है। हम ऑफिस इसलिए बनाया है, मेन ऑफिस की ज़रूरत ये है कि यहाँ पर पब्लिक को पता चले कि यहाँ मेरा ऑफिस है, कोई बात हो तो हम ये इकट्ठा हो। तो जगह जगह ऑफिस बनाने की ज़रूरत क्या है, मेरी समझ से तो बाहर है ये जगह जगह ऑफिस बनाने की। हाँ, अगर किसी को यही है कि जगह जगह ऑफिस बना के हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि जहाँ तुमको कोई ज़रूरत हो हम वहाँ पे तुम्हें वो फैसिलिटी देंगे। मुझे फैसिलिटी क्या, मेरे को एक बार इसमें आप बढ़ावा दो, मुझे सेवा करने का मौका दो, तो वो तो सेवा अपने आप ही मिल जाएगी, उसमें दिखावे की क्या ज़रूरत है। जी। जैसे कि सुनने को मिला था पिछले कुछ दिनों की, सुमन देवी का ये भी बयान है कि इन्होंने तो ऑफिस खोले हैं, अगर मैं विजय हुई तो मैं इनसे ज़्यादा लाइब्रेरियाँ खोल दूँगी। ये कितनी बात सच्चाई है? हाँ, लाइव एक मेरा तो मानना यही है। मेरे जब ये बोलते हैं ना कि अभी मेरे से कई बार ये सवाल पूछा गया है कि सब लोग दारू बांट रहे हैं और मतलब पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उन लोगों से मैं यही बात कहना चाहूँगी, अगर आपके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी है तो आप लोगों की भलाई में लगाओ ना ये चीज़ें। किसी गरीब के घर में अनाज नहीं है, रोटियां के लिए तरसते हैं, आप उनके घर में वो वाली सेवाएं दो ना। नशे को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तो वो नारनूल का विकास कैसे होगा? वो बोलते हैं ना भ्रष्ट, और उसका नशे की लिफ्ट का सहारा लेकर वो अभी से स्टार्टिंग ही उन्होंने खराब कर दी, तो आगे क्या विकास होगा? जी। जब वो बोलते हैं जिसकी नींव ही खराब होगी तो बिल्डिंग कहाँ से अच्छी बनेगी? ठीक है। और अंत में मैं जानना चाहूँगा, जो आपका जो घोषणा पत्र जो आपने जारी किया है, हाँ जी। उसमें किस तरह की आपने कंडीशन लगाई है, किस तरह के विकास कार्य उसमें आपने ऐड किए हैं, क्या क्या विकास कार्य होंगे, क्या क्या उसमें आपकी पॉलिसी आपने ऐड की है कि... पहले बात तो सबसे बड़ा तो ये मेरा यही है कि नारनूल को नशा मुक्त बनाना है। वार्ड टू वार्ड लाइब्रेरी होगी और जहाँ पर सुलभ शौचालय की कमियां हैं वो पूरी की जाएंगी। नगर पालिका में जो रिक्त पद हैं, इतने बड़ी नारनूल में कम से कम 11-12 कर्मचारी है, तो फिर सफाई कहाँ से होगी? उनको पूरा किया जाएगा। और जो नाले रुके पड़े, सफाई की निकासी नहीं हो पा रही है, पानी पीने का वो स्वच्छ नहीं आ रहा वहाँ पे, और हर एक उस नुक्कड़ पे सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी होगी। जो पार्क है, पार्कों की यहाँ कमी है, बच्चों को एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत सबको होता है ना शाम के टाइम घूमने, सुबह मॉर्निंग वॉक करें, तो पार्क नहीं है। कुल मिला के एक ही पार्क है, और पुरानी पार्कों का नवनिर्माण हो, नई पार्क बनाई जाए ताकि बच्चे यहाँ खेले कूदें। और जो ये है
एक्सरसाइज के लिए व्यायामशाला, क्यों अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे तो वो नशे में कहाँ जाएंगे। जी चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट की कम है, कोई लगी है तो वो सिर्फ नाम मात्र की लगी है, वो जलती तो है ही नहीं। क्या नाम थोड़ी करना है कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है। हर गली में रोशनी होनी चाहिए, हर गली पक्की होनी चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर मैं गिनवाने लगूँ ना, नारनौंद में इतनी कमियां हैं, आप तो सर्वे करते हो खुद, आप भी नोटिस करते होगे, अनगिनत कमियां। जी हाँ जी। और मेरा यही है कि मैं ये नहीं है कि लिखित में अगर मैंने ये कर दिया, लिखित में मेरे घोषणा पत्र में ये कर दिया कि सिर्फ इन्हीं तक मेरा लिमिटेशन है कि इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना। इनके अलावा भी मुझे कुछ न कुछ अगर कमी दिखती रही नारनौंद में, वो भी दूर की जाएंगी, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हाँ जी, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। एक मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही है जो बाजार के बीच में जो आवारा पशु जो है, हाँ उससे भी काफी लोग परेशान हैं। आवारा पशु है, बंदर हैं, स्ट्रीट डॉग है, इनसे भी तो सब परेशान है जी। सबको कमी को दूर किया जाएगा। ठीक है जी, हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुमन खट्टर जी हमारे साथ में मौजूद, और जो इनकी विकास कार्य जो ये करेंगी वो उनका भी इन्होंने जिक्र किया, और जो घोषणा पत्र था वो भी इन्होंने बताया भी, और भी बहुत सारी तमाम बातें रखी। इनके आपके विचार कैसे लगे एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम। स्टॉप करें बस। ठीक है। सेव कर दो।